हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी एक ही जात है, 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 एक ही जात है। सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारा कर्म है। धरती हिले, बादल फटे, आए सुनामी, नदी की बहती धारिया सूखे धरा, मुश्किल में प्राण हो, सैलाब हो या आग हो, हमको दो आवाज जरा। गुरुजी ने ठाना है, खून बिन जाने न देंगे जिंदगी, अंधा रहे न कोई देश में, हो सबके हिस्से रोशनी। धरती सजी रहे वृक्ष से, पेड़ों की फैली छांव हो, हर हाथ को मिले हुनर, बेरोजगार न नौजवान हो। क्यों कोई आंसू बहाए, क्यों कोई निसंतान हो, बिटिया न मरे कोख में, बेटों का भी दान हो। बेटी बना वेश्याओं को घर वर पिताजी दे रहे, दर दर भटकते किन्नरों को भी सम्मान से हैं भर रहे। शिक्षा के बड़े संस्थान हैं, खेल जहां वरदान है, लेके कहां कुछ वापस जाना, ये शरीर भी दान है। समाज को अर्पित, समाज को समर्पित, डेरा सच्चा सौदा। परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला ने मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर दिया है। ऐसा शरीर जिसका बराबरी, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। और ये शरीर में जीवात्मा रहते हुए अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपे, सुमरन करे, तो आवागमन से मोक्ष मिले, जन्म मरण से मुक्ति मिले और वो तमाम खुशियां हासिल करे जो मनुष्य शरीर के लिए मालिक ने मुकर्रर की हैं। इंसान चाहे तो इंसान से भगवान तक का सफर तय कर सकता है, पर यह तभी संभव है अगर इंसान अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे। मालिक का नाम जपना किसी और जोनी के लिए संभव नहीं है। 84 लाख जोनियां हैं, इनमें रहते हुए जीवात्मा भक्ति इबादत कर सकती है तो काल महाकाल की। जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, सभी देव फरिश्तों को बनाया है, उस ओंकार, उस वाहिगुरु गॉड, सुप्रीम पावर गॉड को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही देख सकता है, मनुष्य ही उसकी भक्ति कर सकता है और किसी के लिए संभव नहीं है। कई बार ये बात आती है, कुछ रूहें मालिक के नजदीक पहुंचती हैं, कुछ नजदीक होके भी दूर हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? ये कहा जाता है कि संस्कारी रूहें होती हैं। संस्कार कैसे बनते हैं?
क्योंकि और जन्म में तो मालिक की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जन्म में भक्ति हो सकती है, ये संभव है। आपको बोला काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की भक्ति, पर कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में रहते हुए पिछले जन्मों में अगर भक्ति करती है, चाहे वो त्रिलोकी नाथ की ही क्यों ना हो, पर वो जीवात्मा तो यही सोच के करती है कि मेरा मालिक है, परमपिता परमात्मा है। क्योंकि सभी पक्षी, सभी पशु, सभी पेड़ पौधों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो जो भी उन जोनियों में रहती हुई आत्मा मालिक की भक्ति करती है, चाहे वो काल महाकाल की ही क्यों ना हो, तो उस भक्ति का अच्छा फल उसके संस्कारों में लिख दिया जाता है। तो जन्मों जन्मों की गई भक्ति अच्छे संस्कार कहलाते हैं, और वो जीवात्मा मालिक के अति करीब पहुंचती है। इस जहान में उस जहान में परमानंद लज्जत खुशियां लेती रहती है। और कई बार होता है इंसान ऐसा लगता बड़ी सेवा करता है, परमात्मा का नाम भी जपता है, लेकिन बाद में वो आदमी इतना भटक जाता है, इतना दूर चला जाता है कि सत्संग में नहीं आता, लोगों को राह दिखाने वाला कि मेरे को चमत्कार होता है, कदम कदम पे मालिक मुझे बताता है, ये है वो है फलां है, और बाद में उसका पता ही नहीं चलता, वो इंसान भगवान को तुच्छ समझने लगता है। तो ऐसे लोगों के भी संचित कर्म होते हैं, और इस जन्म के भी कर्म, संचित कर्म उन शरीरों में रहते हुए वो पाप कर्म में लगे रहते हैं। कोई भक्ति नहीं करना, समय गुजारते जाना। इंसान सोचता है ऐसे कैसे संभव है ऐसा संभव। पक्षियों की जोनी में आए, कीड़े मकोड़े खत्म कर दिए, और किसी के अंडे फोड़ दिए, क्योंकि पक्षियों में, पशुओं में भी ईर्ष्या पाई जाती है। किसी को जीने नहीं दिया, उसको पीछे लग गए, चोटें पहुंचाई, दर दर भटकाते रहे, तो वो संचित कर्म उनके बुरे जुड़ जाते हैं। और फिर झूठ बोलना। अब आप में से कोई भी आदमी ये कहे कि मुझे मालिक के दर्शन होते हैं, दूसरा ये नहीं कहेगा कि तू झूठ बोलता है। पर मालिक को तो जानता है ना कि ये झूठ बोल रहा है, कोई चमत्कार नहीं, सब बकवास है, पर कोई उसे कह नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के रास्ते में ये रीत नहीं है भक्त को टोका जाए, चाहे वो भक्त है या चाहे नहीं है। मालिक को पर्दा मंजूर। आप किसी को कैसे देख सकते हैं कि जो वो बड़े बड़े टोटके सुनाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो वास्तव में सच है या सब बकवास है? आप तो ये कहेंगे अच्छा ये तो बड़े भक्त जी आ गए, कभी आप उसे आसन देंगे, कभी हाथ बांध के बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। लानत लानत ऐसे मुरीद पे जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक को छोड़ के, सतगुरु मौला को छोड़ के किसी और को उस रूप में देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम तो सिर्फ एक ही है। जो दिखावा करता है, जो जितना ज्यादा शूफू करता है, उतना ही वो पाखंडी है, ढोंगी है। बचो ऐसे लोगों से। तो उसके यही संस्कार, क्योंकि पिछले जन्मों के बुरे जुड़े थे, इस जन्म में झूठ बोलता रहा अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु सतगुरु मौला के नाम पे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो उसकी बेड़ी में बट्टे डल जाते हैं और एक दिन बेड़ी मझधार में डूब जाती है, कुलें डूब जाती हैं। तो ये वजह होती है। कई बार लोगों के दिमाग में चलता है यार ये कैसे होता है। तो इस तरह से ये संभव है। मनुष्य शरीर में इंसान से भगवान बना जा सकता है, और मनुष्य शरीर में ही इंसान से आदमी शैतान से भी आगे निकल जाता है। इसलिए अपने दिमाग को मालिक के सुमरण में लगा के रखो, भक्ति इबादत में लगा के रखो। ओवर स्मार्ट कभी ना बनो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। उसने बनाया है तू वही चीज़ है, और वो जब मर्जी वापस बुला ले, ऐसी ही तू चीज़ है। तेरे बस में कुछ नहीं है। तेरे बस में है
कि तू अपने अच्छे कर्म बना ले चाहे बुरे बना ले, वो भी भगवान के वचनों की वजह से। तू खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है, तू सरदार है, मुखिया है, इसलिए अच्छे कर्म कर। अपने आप को अहंकारी मत बना, मुझे सब पता, मैं जानता हूं, मुझे ये मुझे वो। कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा ना करो, क्योंकि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालने के बराबर है। उपमा करो मालिक की, उसकी भक्ति की, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की, क्योंकि उसकी उपमा जो वाहिगुरु की उस्तत करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए उस ओम, उस राम, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की हमेशा भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, भला मांगो सबका। कभी अपने आप को मन के हाथों मजबूर ना करो। मन भक्ति मार्ग पे चलने, वो गए बन जा सोना, अभी मौका होता उसी टाइम कोई ना कोई पेचा चला देता है। पतंग उड़ाया करते थे हम लोग, राजस्थान के उस एरिया में कोई पतंग उड़ाना नहीं जानता था। 1972-73 की बात है। तो हम पंजाब में आए, देखा लोग पतंग उड़ा रहे हैं, एक दो को बनाते देखा, मालिक ने रहमत की, हमने भी जाके वहाँ पतंग बनाए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, ये क्या बन रहा है, और उसे उड़ाया गया। तो फिर तो गांव में पूरा शोर मचा कि ये क्या चीज़ है जो उड़ रही है। तो कहने का, और फिर उसमें बच्चे उड़ाना सीख गए, फिर पेचा डालते, एक दूसरे का पतंग कट जाता। तो वैसे ही मन ऐसी जालिम ताकत है, जब आप रूहानियत के रास्ते पे स्मूथ जा रहे हैं, लग रहा है कि आप मालिक की खुशियां ले लेंगे, बीच में ऐसी कोई ना कोई बल डालेगा, ऐसा पेचा डालेगा, आपकी पतंग कटती तो नहीं क्योंकि सतगुरु मौला का हाथ है, पर डिकडोले बहुत खाती है। तो इसलिए मन का पता ही नहीं किस रूप में प्रकट हो जाए, कोई पता नहीं किस रूप में आपको गिराना शुरू कर दे। तू तो है ही ऐसा, तू नहीं आगे जा सकता, तू तो बेकार, तू तो फला, तूने ये किया, तूने वो किया। जिसका सतगुरु मौला यार हो, जब यारी अल्लाह वाहिगुरु राम से लगाई है, तो इन बातों के चक्कर में पड़ना ही क्यों? कि ठीक है मैंने उसको सौंप दिया, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, अच्छे कर्म करूंगा, भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, तू रहमत करना, बस अपने आप वो रास्ते पे लेके जाएगा, जीते जी खुशियां दिलवा देगा और मरणोपरांत संभाल जरूर करेगा। जी, इंसान सुख शांति परमानंद चाहता है। हर इंसान की इच्छा होती है उसे सुख मिले, असीम शांति मिले, परमानंद मिले, जीवन बहार की तरह गुजरे, कोई कमी न रहे। इच्छाएं हर किसी की मर्जी है, जितनी मर्जी रख सकता है, लेकिन जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो उनका मक्कड़ जाल इंसान को घेर लेता है, इंसान को बर्बाद करने लगता है। तो सुमरन, भक्ति, इबादत करो, दीन दुखियों की मदद करो, सबका भला मांगो और करो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी का दिल ना दुखाओ। सेवा सुमन करते हुए रूहानियत, इंसानियत के रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाओ, तो मालिक अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है, जो एक होते हुए भी दोनों जहां की खबर रखता है। सारी त्रिलोकी बहुत बड़ा एरिया है, इंसानों की गिनती देखें तो अरबों खरबों में पहुंच रही है। पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, कितनी गिनती मानेंगे, शायद संख्या कम पड़ जाएगी इंसान की बनाई हुई, पर बहुत जोनियां हैं, उसमें बहुत आगे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पता नहीं कितनी संख्या एक प्रजाति की है, एक जाति की है। उसके बाद ये तो एक त्रिलोकी है, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं, हमारे धर्मों में लिखा है। अगला जहान, यहाँ आत्माएं वास करती हैं, उनकी सजा का, उनकी खुशी का, स्वर्ग नरक का सारा सिस्टम वहाँ है। तो कितनी हैरानी है कि एक ही सबको देख रहा है और वो एक ही सबके अंदर मौजूद है। कमाल है उस अल्लाह का, कमाल उस वाहिगुरु का।
नाम जरूर अलग हैं। पानी को पानी कह लो, जल कह लो, वाटर वाशर, आब, नीलू, नीरू। पानी को जल कहने से या आब कहने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। उसी तरह उस सुप्रीम पावर गॉड को अल्लाह, वाहिगुरु, राम, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, कितने ही नाम दे दो, वो एक था, एक है, एक रहेगा। और वही एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को तमाम खुशियां दे सकती है। उसका सुमरण करो, भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी खुशियों से आप लबरेज हो सको। अंदर बाहर मालिक रहमो करम करें, अंदर बाहर से आपको माला माल करें। इंसान इस संसार में सदा खुश रहना चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो गमगीन रहना चाहे, दुखी रहना चाहे, परेशान रहना चाहे। पर इस सुख नाम की चीज को पाने के लिए लोगों ने बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं। सबसे बड़ा रास्ता, सबसे अहम रास्ता जो लोग सोचते हैं वो है रुपया पैसा। ठगी मारी, बेईमानी, किसी का हक मार के खा गए, कमजोर को दवा देना, हर तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, नाजायज तरीके से ज्यादा, और सोचते हैं उससे सुख मिलेगा। हमारा जिंदगी का तजुर्बा है, हमारे धर्मों के संत, पीर, पैगंबर, गुरु साहिबान, महापुरुषों का जिंदगी का तजुर्बा है, परमपिता परमात्मा की उनके अंदर आवाज आती, उसका तजुर्बा है। माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई किसी को आत्मिक शांति, बाहर शांति नहीं लेने देती। जैसे जैसे पाप जुल्म की कमाई बढ़ती जाती है, घर से प्यार मोहब्बत सब चला जाता है, शरीर रोगों का घर बन जाता है, परेशानियों का आलम, टेंशन, चिंता, बिना वजह शरीर रोगों का घर बन जाता है, और इंसान बेचैन रहता है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की कमाई कभी किसी को आत्मिक शांति नहीं लेने देती। हाँ, पैसा कमाओ, जितने मर्जी अमीर बन जाओ, पर जो धर्मों में लिखा है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा, कड़ा परिश्रम करो, मेहनत की करके खाओ। इस्लाम धर्म में लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म में लिखा, दसा नौआंदी किरत करके खाओ। और ईसाई धर्म में लिखा, हार्ड वर्क करके खाओ। कमाई करने से कोई धर्म नहीं रोकता, जितनी मर्जी कमाई करो, जितने मर्जी अमीर बन जाओ, पर किसी का हक कभी ना मारो, कभी किसी का बुरा ना करो, सबके लिए मालिक से दुआ करो और सबका भला मांगो, तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। जो दूसरों का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनका भला नहीं होता। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रखिए, सबका भला करना है, सबके भले के अनुसार चलना है, और अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब से भक्ति इबादत करते रहना है कि मालिक मुझसे ऐसा कर्म ना हो जो किसी का दिल दुखे, मुझसे ऐसा कर्म ना हो जो कोई तड़फे, ऐसी हिम्मत दे, ऐसी शक्ति दे, सबका भला करूं। क्योंकि आप सबका नहीं, अपना भला करते हैं। सब कौन है? सभी धर्मों में लिखा है। हिंदू धर्म कहता है सब मालिक की औलाद, ईश्वर की औलाद हैं, संतान हैं हम, एक पिता एक के हम बारिक, गुरु साहिबान कहते हैं। सिख धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला ने आदमियत की जात बनाई है और हम सब एक ही मालिक की औलाद हैं। और यही ईसाई धर्म कहता है, द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी अवर कास्ट। बात एक ही है, इंसानियत हमारी जात है, हम सब एक हैं। तो इसलिए किसी को बुरा ना कहो। अगर आप में हिम्मत है तो अपने खुद के अवगुणों को दूर करो। अपने गुण गाते लोग थकते नहीं,
दूसरों के अवगुण गाते नहीं थकते। वो भूल जाते हैं जो आप गाते हैं वो चला जाता है। खुद का गाते हो चला जाएगा, दूसरे का गाते हो आपके अंदर आ जाएगा। अब दूसरों के अवगुण गाते हो तो आपके अंदर अवगुण आएंगे, खुद के गुण गाते हो तो खुद के गुण चले जाएंगे। इसलिए अपने अवगुण देखो, चाहे गाओ ना, भक्ति इबादत करो, मालिक का सुमरण करो, एकांत में बैठो, खुद में जो अवगुण हैं, खुद में जो कमियां हैं उनको दूर करो और ईश्वर की भक्ति इबादत करो, सबका भला मांगो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। परमपिता परमात्मा ईश्वर का नाम सुखों की खान है। जो लोग सुमरन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, उनके दिलो दिमाग में आत्मिक शांति छाई रहती है। ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम इंसान को आत्मविश्वास देता है और उस आत्म बल के सहारे इंसान अपने गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो जाता है। परमपिता परमात्मा का नाम जब इंसान लेता है, जब उसे बुलाता है, उसी समय से उसके दुख दर्द परेशानियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ईश्वर का नाम नियमानुसार जरूर लिया करें, उससे आत्मिक शांति आएगी, अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाएंगे और उसकी दया में रहमत को हासिल करके आप अंदर बाहर की तमाम खुशियां हासिल कर सकेंगे। जब तक इंसान सुमरन नहीं करता, मन हावी रहता है, इंसान का मन इंसान को बेचैन रखता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, सुमरन करो, भक्ति किया करो, ताकि मन हावी ना हो, भक्ति खत्म ना हो और उसकी कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं। सेवा सुमरन से बढ़ के दुनिया में और कोई कार्य नहीं है जो आत्मा को सुख दे, जो आनंद दे और उस पर कोई दाम नहीं लगते। अल्लाह वाहिगुरु का नाम अनमोल है, पर बिन मोल के पीर फकीर देते हैं। आदमी इसीलिए शायद कदर नहीं करता। अरबों खरबों रुपया लगा हो, करोड़ों रुपए लगे हों, तो झट से शायद कदर करे कि मेरे इतना खर्चा हुआ, मेरे इतना खर्चा हुआ। लेकिन ईश्वर का नाम बेचा ही नहीं जा सकता, बिकाऊ नहीं है। वो तो बिना दाम के जीव को दिया जाता है। आगे जीव पे निर्भर है, इंसान पे निर्भर है कि उस नाम को क्या वो जिंदगी में स्थान देता है। सुबह शाम क्या वो भक्ति में बैठता है, और बैठता है तो कितनी लगन से, कितनी भावना से। क्योंकि आज का युग, बहुत से लोग ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, ईश्वर की भक्ति कम करते हैं। तो जब तक आप सच्चे दिल से, भावना से ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक वो मालिक, वो परमात्मा आप की कृपा दृष्टि नहीं करेंगे और आप आत्मिक शांति से महरूम रहेंगे, खाली रहेंगे। तो इसलिए भाई, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमरन जरूर किया करो, क्योंकि किया गया सुमरन आपको मालिक से मिलाता है, आपके तमाम गम दुख दर्द चिंताओं से आज़ादी दिलवा देता है। इसलिए सुमरन में ध्यान जरूर लगाया करो। परमपिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां वो मालिक ना हो। यहां भी सच्ची भावना से, सच्ची तड़फ से, लगन से कोई उसे याद करता है, वो परमपिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में बैठा नजर आता है। अंत्यकरण में है वो, हर जगह है वो। इंसान अपने आप को उसके काबिल बनाने के लिए अच्छे कर्म करे, वचन सुने और अमल करे। यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते हैं और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं।
जैसे ही मालिक का नूरी स्वरूप प्रकट होता है, इंसान वो तमाम खुशियां हासिल करता है जो मालिक ने इसके लिए मुकर्रर की हैं, जो मालिक ने इसके लिए रखी हैं। वो खुशियां, वो लज्जत, वो रहमो करम इंसान को मिलता है जिसके बारे में लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। तो उस मालिक को पाने के लिए, परमपिता परमात्मा को पाने के लिए यह जरूरी है कि उसके नाम का सुमरन लगातार किया जाए, उसकी भक्ति इबादत की जाए, हर समय उसको याद रखो, हर समय उसकी भक्ति करो। तो मालिक वो दया का सागर, रहमो करम का दाता जरूर खुशियां बख्शता है, जरूर दया में रहमत से आपको अंदर बाहर से माला माल कर देता है। इंसान खुद जब उसकी भक्ति नहीं करता, उसकी इबादत नहीं करता, तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अपने कर्मों की वजह से मालिक से दूर होता चला जाता है। दोष किसी को न दो, अपने कर्मों की तरफ निगाह मारो। जैसे आप कर्म करते हैं वैसा फल भोगना होता है, इसलिए बुरे कर्म ना करो, नेक भले कर्म करते हुए, सुमरन करते हुए आगे बढ़ो, ताकि मालिक की दया में रहमत बरसे और उसकी तमाम खुशियां आप हासिल कर सकें। तो वचन मानना, सुमरन करना, सेवा करना, ये एक भक्तजन का काम है। इस पे जरूर चलना चाहिए दृढ़ता से, अणख के साथ। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है